भोपाल से बड़ी खबर है। खजुराहो से एसपी ने किया है उम्मीदवार के नाम का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी ने मनोज यादव को बनाया खजुराहो से उम्मीदवार। वीडी शर्मा को टक्कर देंगे खजुराहो से मनोज यादव। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। खजुराहो से वीडी शर्मा को टक्कर देते नजर आएंगे कांग्रेस नेता मनोज यादव। मनोज यादव को कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में खजुराहो से मौजूदा सांसद वीडी शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा। ऐसे में वीडी शर्मा को चुनौती देते नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी से मनोज यादव। तो खजुराहो से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है और मनोज यादव को खजुराहो से टिकट दिया गया है। मनोज यादव अब वीडी शर्मा के सामने खजुराहो से चुनावी मैदान में होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खजुराहो से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव को प्रत्याशी बनाया है वीडी शर्मा के सामने। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव अब वीडी शर्मा को टक्कर देते नजर आएंगे। तो एसपी ने अब मनोज शर्मा को वीडी शर्मा के सामने मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज यादव और मनोज यादव अब वीडी शर्मा को टक्कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 में से सिर्फ एक सीट पर ही लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है और ऐसे में खजुराहो सीट को तय किया गया है और खजुराहो सीट से मनोज यादव अब चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। मनोज यादव को समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है। आपको बता दें कि अब मनोज यादव वीडी शर्मा को टक्कर देते नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग पर बात हुई थी उसमें एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दी गई थी और ऐसे में खजुराहो वो लोकसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एकमात्र सीट मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट खजुराहो, जहां पर सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है और ऐसे में खजुराहो सीट से मनोज यादव को टिकट दिया गया है। मनोज यादव उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के और वीडी शर्मा को टक्कर देते नजर आएंगे। तो समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव को मौका दिया है। दरअसल यादव कार्ड खिला है समाजवादी पार्टी ने। मनोज यादव अब समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए, इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग पर बात हुई थी, सपा को एक सीट दी जाएगी खजुराहो और उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, मनोज यादव को मैदान में उतारा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा में से एक जो सीट थी कांग्रेस ने वो सपा के लिए छोड़ दी थी और क्योंकि वहां से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं तो हाई प्रोफाइल सीट को मानी जा रही है और ऐसे में सपा ने अब अपना भी जो है पत्ते खोल दी है, पत्ते साफ कर दी है और खजुराहो से सपा से मनोज यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है और सपा के ये कैंडिडेट रहेंगे। देखिए, मनोज यादव लंबे समय से सपा से जुड़े हुए हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के तौर पर अगर देखें तो जनता के बीच में लंबे समय से बने रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा इसका उनको मिल सकता है। और हालांकि देखिए, वहाँ पे अगर हम चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो अब जो चुनाव है मुख्य चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मनोज यादव के बीच में ही है मुख्यतः अगर हम देखा जाए और ऐसे में जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यादव गुट भी खजुराहो में काफी संख्या में है और निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बहरहाल लेकिन चुनावी जो मुद्दे हैं, चुनावी जो इस समय हलचल चल रही है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मोदी गारंटी और तमाम इसको लेके बीजेपी के तमाम जो नेता है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए। तो मनोज यादव का पॉलिटिकली बैकग्राउंड क्या रहा है? वोट कटवा साबित होंगे या फिर टक्कर देते नजर आएंगे वीडी शर्मा को? जीत हार कैसे तय की जाएगी यहाँ पर, जरा बताइए एक बार। देखिए शिवम, ये कहना कि सिर्फ केवल वोट कटुए के तौर पर मनोज यादव का नाम सपा ने उतारा है तो ये इस समय कहना बेमानी होगा क्योंकि देखिए काफी सोच समझ के साथ क्षेत्रीय जो समीकरण है या जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग के हिसाब से यादव जो वोटर्स भी वहाँ पे बड़ी संख्या में हैं, तो ये कहना कि सिर्फ नुकसान होगा या फाइट नहीं होगी ये कहना बेमाना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सीधे फाइट के तौर पर हम
मनोज यादव को ले सकते हैं। और समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए कहीं ना कहीं खजुराहो जो सीट रही है, खजुराहो जो लोकसभा सीट रही है, उसमें भले ही बीजेपी का भी कब्जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में रहे हैं और इसका फायदा मनोज यादव को मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्थानीय स्तर पर देखें और चुनावी मुद्दे देखें, देखिए लोकसभा चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में काम कर रहे हैं। मोदी गारंटी और तमाम गारंटी के बीच बीजेपी मैदान में उतरी है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की वो सीट है और लोकसभा वो वहां से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सकारात्मक तौर पे भी अगर हम देखे जाए तो बीजेपी काफी मजबूत वहां पे मानी जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर पहुंच चुके हैं। पन्ना प्रभारियों ने जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पन्ना प्रभारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तमाम जो योजना है उस योजनाओं को लेकर काम किया जा रहा है। और खासतौर पर देखिए बीजेपी और सपा इस बीच में अगर हम अंतर समझने की कोशिश अगर इस समय हम करें और क्या फायदे और सियासी क्या नुकसान होगा, तो इसमें अगर हम समझने की जब हम कोशिश करें इस समय वर्तमान दौर में, तो बीजेपी का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं खजुराहो में बड़ी सक्रिय तौर पर काम दिखाई दे रहा है, काफी मजबूत है। लेकिन क्योंकि सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, सामाजिक क्षेत्र में मनोज यादव का नाम है, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग, और देखिए खासतौर पे वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हम नहीं कह रहे क्योंकि देखिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो परंपरागत वोट है वो अगर मनोज यादव के साथ चले जाते हैं और ओबीसी वर्ग और सपा का वर्ग वोटर्स जो है अगर वो समान वर्ग को साधने में मनोज यादव कामयाब रहते हैं तो काफी दिलचस्प मुकाबला रहेगा। मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये परिणाम तय कर पाएंगे शिवम, लेकिन ये कह सकते हैं कि खजुराहो की जो सीट है वो इस समय काफी दिलचस्प नजर आ रही है और आने वाले समय में वो भी सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई देंगे। अब्दुल्ला, आपने कहा कि यादव वोट भी काफी बहुतायत में खजुराहो में है, तो आखिरकार वो अब तक किस पार्टी के किस दल के पक्ष में रहे हैं? बीजेपी के पक्ष में रहे, कांग्रेस के पक्ष में? हालांकि कांग्रेस तो अब खजुराहो से है नहीं, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो प्रमुख दल होंगे। ऐसे में यादव का जो वोट है वो वोट बैंक मनोज यादव के खाते में जाएगा, ये जाहिर सी बात है। इसके अलावा बीडी शर्मा लगातार खजुराहो से सांसद रहते आए हैं, खजुराहो की जनता की नब्ज को वो जानते हैं, मतदाताओं की नब्ज को वो जानते हैं, खजुराहो लगातार दौरे करते रहते हैं। ऐसे में मनोज यादव कितना टिक पाएंगे बीडी शर्मा के सामने, कितना उन्हें चुनौती देख पाएंगे? देखिए ये मनोज यादव के सामने चुनौती नहीं है ये कहना बेमाना होगा, क्योंकि शिवम चुनौतियां तो है और चुनौतियां ना केवल सिर्फ बीजेपी, बीडी शर्मा और तमाम, देखिए इस समय अगर हम देखें तो जो मुद्दे इस समय देश में काम कर रहे हैं वो सीधे तौर पे बीजेपी के पक्ष में चल रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा रहा, 370 का मुद्दा रहा, मोदी गारंटी का मुद्दा रहा, और खासतौर पे जिस तरीके से बीडी शर्मा ने खजुराहो सीट पे सीधे जनता से जो जुड़ के काम किए हैं या जो विकास कार्य किए हैं उसको भी नजरअंदाज शिवम ऐसे नहीं किया जा सकता। और लंबे समय से हम देखते हैं कि बीडी शर्मा भले ही प्रदेश अध्यक्ष की उनके पास जिम्मेदारी हो, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से कहीं दूरी नहीं बनाई, संसदीय क्षेत्र में लगातार वो बने रहे, तो इसका फायदा भी बीडी शर्मा को सीधे तौर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यादव वोट इस समय साइलेंट है, खामोश है। आखिर यादव वोट में क्या उनके मन में चल रहा है ये चुनाव का परिणाम तय कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मान के चला जाता है कि यादव जो वर्ग रहा है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के हिसाब से अपनी वोटिंग करता आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी दरकिनार नहीं कर सकते कि यादव वोटर्स भी कहीं ना जिस तरीके से जो बीडी शर्मा ने पिछले दिनों बैठकें ली या तमाम जो सभाएं करी या तमाम जो रूम बैठकें की, यादव समाज के भी कहीं ना कहीं उनसे संपर्क में रहे, तो ऐसे में अब क्या स्थिति बनती है ये चुनाव की परिणाम स्थिति बन पाएगी, बता पाएगी शिवम। ठीक है, मनोज यादव क्या स्थानीय प्रत्याशी हैं अतुल? खजुराहो से ही मूलतः वहां उनका निवास है या फिर बीडी शर्मा जैसे कि मुरैना से बिलोंग करते हैं, तो मनोज यादव कहां से हैं? लेकिन निश्चित तौर पे स्थानीय प्रत्याशी की जो बात की जा रही थी और खासतौर पे ये कोशिश भी की गई थी कि स्थानीय प्रत्याशी वहाँ पे दिया जाए, और इंडिया गठबंधन के तहत जो खजुराहो सीट पे जो समाजवादी पार्टी ने जो चेहरा उतारा है वो कहीं ना कहीं सीधी तौर पे इस मसले को उठाया जा सकता है कि स्थानीय चेहरे को सामने रखा गया है। अब बहरहाल लंबे समय से सियासत कर रहे हैं मनोज यादव और सियासी समीकरण को भी समझ रहे हैं, जातिगत समीकरण को भी साथ के चलने का लंबे समय से उन्होंने काम किया है। बहरहाल लेकिन देखिए इस समय क्योंकि चुनौतियां कम इसलिए भी हम नहीं कह पा रहे हैं शिवम, क्योंकि वहाँ पे सपा के पास बताने के लिए अभी काफी कुछ नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम स्थितियां देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से सपा का वहां पे जो है सरकार नहीं रही है। और ऐसे में अब चूंकि मध्य प्रदेश में भी हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि सपा या बहुजन समाज पार्टी इस तमाम दूसरे जो दल थे वो काफी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे। लेकिन ये कह पाना कि अभी जल्दबाजी होगी कि कितना असर हो पाएगा, कितना असर दिखा पाएंगे, असर यादव वोट किस तरफ जाएगा या परंपरागत वोट जो है कांग्रेस का, क्या वो विभाजित होगा या विभाजित होकर वो कांग्रेस के बीजेपी के पक्ष में जाएगा, या सपा के जो प्रत्याशी हैं मनोज यादव वो अपने पक्ष में ले पाएंगे। देखिए ये सब जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण पर निर्भर कर पाएगा। और जो वोटर्स, देखिए इस बार का जो वोटर्स है काफी जागरूक है और इस बात को समझ भी पा रहा है कि उनकी स्थानीय क्या जरूरत है, स्थानीय क्या विकास है, स्थानीय क्या चीजें हैं, इस बात को वोटर समझ रहा है शिवम। और इस वोट को लेके, इस बात को लेके जरूर एक जो मूड है वोटर्स का हम ये भाव पा रहे हैं कि विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार वर्क करेगा। और ये राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी सीधे तौर पर वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम विधानसभा के दौरान जो भी गारंटियां दी गई थी उसमें से काफी हद तक जो गारंटियां पूरी हुई हैं, इस बात का जिक्र भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सपा अपनी स्थिति में कार्यकर्ताओं को समेटने में लगी है। तो काफी दिलचस्प चुनाव है। अब चुनाव के बीच में क्या समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्योंकि देखिए सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कुछ भी तय नहीं होता, हर घड़ी समीकरण चेंज होते हैं और बनते बिगड़ते भी हैं। और ऐसे में क्योंकि चुनाव है और चुनाव में दोनों ही दल, दोनों ही प्रत्याशी अपने अपनी तरीके लेकिन से क्या जो काम करने कांग्रेस की का स्थिति में है। परंपरागत जो वोट था अतुल, क्या वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा? ये मतदाताओं तक कैसे बात पहुंचाए कि कांग्रेस के उस बार कांग्रेस की जगह पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है? देखिए क्योंकि परंपरागत वोट, हमें इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस में हमने 2023 के जो चुनाव रहे विधानसभा चुनाव, भले ही मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई हो, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन वोट परसेंट अगर शिवम हम देखें तो जो 2018 के आसपास कांग्रेस का वोट परसेंट था लगभग 40 के आसपास, 2023 में कांग्रेस का वोट परसेंट था। और 2023 की विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कांग्रेस का वोट परसेंट जो है वो लगभग 40 के आसपास ही रहा। यानी कि ज्यादा अंतर हम नहीं कह सकते कि ज्यादा कोई छिटक के वोट कांग्रेस से गए हो। अब ऐसी, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, सियासी तासीर अलग अलग होती है और जनता का मूड भी अलग होता है। क्योंकि विधानसभा में स्थानीय मुद्दों पे काम किया जाता है, लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों पे काम होता है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो अभी भी कांग्रेस के साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तो वहां नहीं उतारा, एनडीए गठबंधन के तहत सपा को ही समर्थन दे रही है। तो ऐसे में कितना कांग्रेस का वोटर, बिल्कुल, आखिर कितना टक्कर मनोज यादव बीडी शर्मा को दे पाएंगे, किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी उतरेगी, देखना बहुत दिलचस्प। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।